आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न का मौसम चल रहा है। मोटी तनख्वाह वाले लगे हैं टैक्स बचाने में, लेकिन हमें क्या, हम तो टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं, क्योंकि सरकार ने नए टैक्स रिजीम में 4 लाख की छूट दी है और पुराने में पहले ही 2.5 लाख की। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो टैक्स भरना नहीं है, हमारा टैक्स तो 0 बनता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि साहब भर दीजिए, फायदे का सौदा है, तो आप कहेंगे बाबूजी पहले ही तनख्वाह कम है, ऊपर से टैक्स भरने की बात कर रहे हैं। तो साहब रिटर्न फाइल करने की बात कर रहे हैं, सरकार को कुछ टैक्स या पैसे देने की बात नहीं। जनाब, जब इस टैक्स रिटर्न की, जिसे हम 0 टैक्स रिटर्न कहते हैं, इसके फायदे जानोगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बात है फायदे की। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। जो टैक्स पेयर्स हैं इस तारीख तक हर हाल में टैक्स रिटर्न फाइल करने की जुगत में लगे हैं, लेकिन जिन्हें टैक्स से छूट है वो मजे कर रहे हैं। भाई पहले तो ये जान लो कि टैक्स में छूट मिली है, टैक्स रिटर्न भरने में छूट कतई नहीं है। यानी टैक्स भरें या ना भरें, लेकिन रिटर्न जरूर फाइल करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 0 आईटीआर नहीं भरेंगे तो कोई जुर्म कर रहे हैं, लेकिन नील या फिर 0 आईटीआर भरने की फाइनेंस एक्सपर्ट लोगों को सलाह देते हैं, यानी उन्हें भरनी चाहिए, जिसके अनेक फायदे हैं। आप भी अगर निश्चिंत होकर बैठे हैं तो जाग जाइए और सबसे पहले आपको नील आईटीआर भरने के फायदे आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यह बात जान लीजिए कि अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट आपको एक जिम्मेदार नागरिक मानता है, जिसमें आप डिपार्टमेंट को यह बताते हैं कि साहब हमने इतना पैसा कमाया है, लेकिन हमारा टैक्स आपके द्वारा दी गई छूट के कारण 0 बनता है। सरकार के पास आपका ब्यौरा होता है, जिससे यह पता चलता है कि आप एक अच्छे नागरिक हैं और आपको अपनी जिम्मेदारियों का बोध है। अब जानिए कि फाइनेंशियल फायदे क्या है। फाइनेंशियल प्रूफ का काम करती है आईटीआर। दरअसल आईटीआर फाइनेंशियल प्रूफ की तरह होती है लोन लेने और वीजा एप्लीकेशंस। कभी कभार आपका मन कर गया कि विदेश जाना है काम करने के लिए या फिर घूमने, तो आपकी जो वित्तीय सेहत है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उसे जानने का एक सबसे ज्यादा मजबूत सोर्स अगर किसी देश के एम्बेसी के लिए होता है तो वो होती है आपकी आईटीआर। दूसरा है रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी मद में आपका कोई टैक्स कट गया, तो उसे आप आईटी डिपार्टमेंट से वापस मांग सकते हैं। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि आपको एफडी पर मान लेते हैं कि 10,000 रुपए का ब्याज मिला। बैंक ने क्या किया कि टीडीएस के नाम पर आपके 1,000 रुपए काट दिए, लेकिन आपकी सालाना कमाई जो कि 2 लाख है, यानी आपको टैक्स में पूरी तरह से छूट मिली हुई है। अब अगर आप नील रिटर्न भरते हैं तो आप आईटी डिपार्टमेंट से इसे क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको जरूरत किस चीज की होगी, आईटीआर की। तो आईटीआर आपको भरने में फायदा होने वाला है। एक और फायदा आपको बताता हूं कि मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री आपकी हो जाएगी। भविष्य में कभी भी आपका घर लेने का प्लान हुआ, होम लोन लेने का, या किसी पर्सनल जरूरत के लिए पर्सनल लोन लेने का आपका मन हुआ, या आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत हुई, तो बैंक आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगेगा। उस वक्त आपके पास अगर आईटीआर नहीं होगी तो बैंक आपको लोन देने में जरूर आनाकानी करेंगे, और अगर आप आईटीआर भरते हैं तो खुशी खुशी आपको लोन देने में उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो तो बनेगा ही, साथ ही साथ बैंक को यह भरोसा हो जाएगा कि बैंक का पैसा नहीं डूबेगा, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पैसा वापस कर देंगे। नुकसान में भी आपका फायदा ये 0 आईटीआर करवा सकती है। मान लेते हैं कि कम कमाई के बावजूद आप सेविंग के महारथी हैं, कुछ पैसा शेयर बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रखा है। आपने साल के बीच में आपने किसी एसेट को, शेयर को, अपने म्यूचुअल फंड को आपने बेच दिया। इसमें मान लेते हैं कि इससे आपको घाटा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि आईटी डिपार्टमेंट आपका घाटा पूरा करेगा, वो पूरा नहीं करेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपके कुछ अच्छे दिन आए और आपकी सैलरी कुछ दिन के बाद बढ़ गई। एक तरफ आपको घाटा हुआ, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप अगले वित्त वर्ष में आपकी जो सैलरी है वो बढ़ गई है। इससे पहले आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते थे, लेकिन अब आप टैक्सेबल इनकम वाले स्लैब में आ गए हैं। अब इस साल आपको टैक्स देना है, तो आप पिछले साल वाले शेयर मार्केट के घाटे को, चूंकि आपने टैक्स भरा था, इस साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे आपका जो नेट टैक्स है वो कम हो जाएगा। मान लेते हैं उदाहरण के लिए 100 रुपए टैक्स देना था, 50 रुपए घाटा हुआ था, उस घाटे को कंपनसेट कर सकते हैं। अब अगर आप भरते हैं आईटीआर तो ठीक है,
नहीं भरते हैं तो ये भी आपको बता देते हैं कि आरटीआर भरनी कैसे, प्रोसेस क्या है। वैसे तो नील आरटीआर बिल्कुल वैसे ही भरी जाती है जैसे बाकी यानी कि जो नॉर्मल लोग भरते हैं जिन्हें अपना टैक्स देना होता है, सामान्य आरटीआर जैसे भरी जाती है। लेकिन रेगुलर आरटीआर भरने की जो तारीख है वो तय होती है। जैसे इस साल पहले 31 जुलाई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर तक कर दिया गया है। और इस तारीख के बाद रेगुलर रिटर्न भरने वाले जो करदाता हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें लेट फीस देनी होगी। लेकिन वही जो निल देने वाले हैं, जिन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, उन्हें इसमें भी छूट दी गई है। यानी कोई दिक्कत नहीं है, जब मन आए तब भर दीजिए, लेकिन भर दीजिए। अब आपको प्रोसेस भी समझा देते हैं निल आरटीआर यानी कि जीरो आरटीआर भरने का। जैसा मैंने आपको कहा कि तरीका बिल्कुल रेगुलर आरटीआर वाला ही होता है। स्टेप्स क्या है वो आपको समझा देता हूं। नंबर 1 स्टेप है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। वहां जाकर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालें और रजिस्टर करें सबसे पहले तो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 ये है कि रजिस्टर करने के बाद एक विंडो वहां पर आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। ई फाइलिंग वाले टैब पर आपको क्लिक करना होगा। वहीं क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस आपको इसमें दिखेंगे और इसमें इनकम टैक्स रिटर्न का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। वहीं इसमें आपको कई आईटीआर फॉर्म आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसमें से अपने लिए जो आपके लिए सही फॉर्म है उसे आपको चुनना है। जिनकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है उनके लिए आईटीआर 1 जो फॉर्म है वो सही है, आप उसे देख सकते हैं, उसे आप फिल कर सकते हैं। वही स्टेप नंबर 5, फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है वो भी आपको बता देता हूं कि फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स आपको पहले भरनी है, इसमें इनकम डिटेल्स भी आपको भरनी है और जो जो टैक्स डिडक्शंस अवेलेबल हैं अगर आपके पास, उनका भी फायदा ले लें, उसे भी भर दें, भले ही आपको जरूरत हो या फिर ना हो। वहीं साथ ही अगर कहीं पर एडवांस टैक्स आपने दिया है, जो उदाहरण मैंने आपको भी बैंक का बताया था, वैसा अगर कहीं पर आपका टीडीएस कटा है, एडवांस टैक्स आपने दिया है, तो उसे भी बिना भूले भर दीजिए। फिर आता है स्टेप नंबर 6, सारी डिटेल भरने के बाद आईटीआर को वैलिडेट करने का ऑप्शन आएगा, वैलिडेट कर दीजिए और एक्सएमएल फॉर्मेट में इसे जनरेट कर डाउनलोड कर लीजिए। अब आता है स्टेप नंबर 7, ई फाइल सेक्शन में दोबारा आना होगा आपको। वहां पर इस जो आपने डाउनलोड किया था फाइल को, उसे अपलोड करना होगा इस रिटर्न को, और ये फाइल अपलोड करने के बाद आपका जो रिटर्न है वो फाइल हो गया है। इसके बाद अपने रिटर्न को वेरीफाई भी आपको करना होगा। इसे पूरा करने के लिए ओटीपी की जरूरत होती है, उसे आप कर दीजिए, आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। प्रोसेस आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन ये है नहीं, करेंगे तो आपको आसान लगेगा। और अगर फाइल करते हुए कोई दिक्कत आई तो ये वीडियो है, आप आइए दोबारा फिर से देख लीजिए।